आज हम बास्केट सुपर बिजनेस ऐप में कस्टमर का खाता मेंटेन करना सीखेंगे कि कैसे आप कोई कस्टमर आपसे अगर कोई सामान उधार पे लेके जाता है तो कैसे आप उसकी लेन देन को मेंटेन करके रख सकते हो। उसके लिए हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम कैसे उसका बिल उधार में काट सकते हैं। उधार में बिल काटने के लिए हम उसको प्रोडक्ट को स्कैन करके भी यहाँ पे बिल कर सकते हैं और मैनुअली भी सर्च करके भी बिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली सर्च करके बिलिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का नाम डाल के प्रोडक्ट सर्च कर लूँगी और यहाँ पे अपनी कार्ट में ऐड कर लूँगी। तो ऐसे ही जब मैं थोड़ा बैक जाती हूँ तो यहाँ पे मेरी कार्ट में मेरे प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐड कस्टमर में जाके मैं अपने कस्टमर का नेम फिल करूँगी। तो अभी मुझे मेरे राजू कस्टमर का बिल काटना है, तो यहाँ पे मैं अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर लूँगी। तो उसके बाद मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्रेडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसका बिल काट दूँगी। तो ध्यान रहे कि अगर आप किसी का बिल उधार में काट रहे हो तो आप उसका फ़ोन नंबर और उसका नेम कंपलसरी ले। तो यहाँ पे क्रेडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसका बिल काट दूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर बैलेंस में कि हमारा बैलेंस रेड कलर में जो दिखा रहा है ये वो बैलेंस है जो कस्टमर ने हमें देना है अमाउंट। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो मैं कस्टमर के खाते में पहुँच जाऊँगी डायरेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट नहीं जाना चाहती तो मैं अपनी लेफ़्ट साइड की 3 लाइन्स पे क्लिक करूँगी और थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे मुझे कस्टमर का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगी। कस्टमर की लिस्ट आ चुकी है। आप यहाँ पे किसी भी कस्टमर का खाता देख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं अपने कस्टमर को सर्च करूँगी जिसका मैंने बिल काटा था अभी। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास 2 कस्टमर आ चुके हैं एक नाम के, और जिसका मैंने बिल काटा है उसके नंबर पे मैं क्लिक करके उसके अंदर चली जाऊँगी। आप मेरे टॉप में देख सकते हो बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है मुझे। इसमें अगर मेरा बैलेंस रेड में होता है तो कस्टमर ने हमें पैसे देने होते हैं। अगर इसका बैलेंस ग्रीन में होता है तो हमें कस्टमर को पैसे देने होते हैं। ऐसे ही आपको इसमें कई ट्रांजैक्शंस दिख रही होंगी। ये कार्ड के ऑप्शन का मतलब होता है कि कस्टमर हमसे ये सामान लेके गया है। तो आप देख सकते हो उस सामान की एंट्री डली हुई है, उसमें किस डेट को वो सामान लेके गया है उसकी डेट डली हुई है, इनवॉइस नंबर डला हुआ है और अमाउंट डली हुई है। यहाँ पे बाय राज से या फिर बिलिंग देख सकते हो भी किसकी तरफ से की गई है, कि आप अगर आप मल्टीपल पोजेस चला रहे हो तो आपको पता रहे कि किसकी तरफ से ये उधार बिल काटा गया है। और यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बिल भी खुल के आ जाता है कि हम देख सके वो हमसे क्या क्या प्रोडक्ट लेके गया है। तो अगर हम थोड़ा बैक जाते हैं तो यहाँ पे जो भी अमाउंट हमें रिसीव होती है कस्टमर से वो हमारी लेफ़्ट साइड शो होती है। तो यहाँ पे एक अमाउंट जो रिसीव हुई हुई है, कब की कितनी डेट की रिसीव हुई है, यहाँ पे डेट भी मेंशन है, अमाउंट कितनी रिसीव हुई है वो भी मेंशन है, और किसकी तरफ से रिसीव हुई हुई है वो भी मेंशन है। और ऐसे ही इस साइड हमारी राइट हैंड साइड जो पेमेंट्स हमारे कस्टमर हमसे लेके जाता है या फिर कोई सामान हमसे लेके जाता है या फिर कोई पेमेंट हम अपने कस्टमर को करते हैं वो हमारे राइट साइड को शो होती है। और जो कस्टमर हमें अमाउंट रिसीव करवाता है वो हमारी लेफ़्ट साइड को शो होती है। तो ही हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं भी कब कब हुई है। अभी मैं अपने सबसे नीचे वाले ऑप्शंस पे 2 ऑप्शंस पे आती हूँ जिसमें मेरे पास ग्रीन कलर का ऑप्शन है एक रिसीव का, और यहाँ पे रेड कलर का एक ऑप्शन है गिव का। रिसीव के ऑप्शन का मतलब हमसे कस्टमर उधार सामान लेके गया और जब भी कस्टमर हमसे पेमेंट देने आता है तो हम रिसीव में उसकी एंट्री डालते हैं। जितनी भी अमाउंट कस्टमर हमें दे के जाता है कैश में दे के जाता है, यहाँ पे पेमेंट मोड है सिलेक्ट कर सकते हैं हम, कैश में दे के गया कैश में, ऑनलाइन में सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम उसकी एंट्री डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कस्टमर 1000 रुपये दे के गया, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर कंपलसरी नहीं है डालना, अगर रिसिप्ट नंबर है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हो भी कैसे दे के गया, तो यहाँ पे ये भी कंपलसरी नहीं है इतना, यहाँ पे डेट डाल सकते हो कब दे के गया और सेव कर सकते हो।
तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि मेरी लेफ़्ट साइड रिसीव्ड की एंट्री डल चुकी है कि कस्टमर से हमें 1000 रुपये रिसीव्ड हो चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक गेव का बटन है। अगर हम गेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास वो ऑप्शन खुल जाता है, जब हम कस्टमर को कोई उधार कैश में पेमेंट देते हैं तो हम उसमें तभी यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। जैसे अगर कस्टमर्स को हमने उधार में कोई अमाउंट दी है तो यहाँ पे उसकी एंट्री डालेंगे। जैसे हमने कस्टमर को 1000 रुपये उधार में दिए हैं और यहाँ पे रिसिप्ट नंबर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, नहीं ये कंपलसरी इतना नहीं है तो आप इसको सेव कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो भी आपने क्यों दिए हैं, तो उसको सेव कर सकते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो कि उसकी हमारी राइट हैंड साइड पे गेव की एंट्री पड़ गई है और किस मोड में दी है हमने पेमेंट वो मोड भी दिखाई दे रहा है। अगर आपसे कोई एंट्री गलत पड़ जाए और आप उसको एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे साइड स्क्रॉल करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। डिलीट करना चाहते हो आप कोई एंट्री तो यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप अपने कस्टमर को ये सारी ट्रांजैक्शन शेयर करना चाहते हो तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके इसको सिलेक्ट करके सारी एंट्रीज़ को, तो आप यहाँ पे शेयर पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करके, तो ये मेरा पीडीएफ ओपन हो चुका है। तो आप शेयर पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ कस्टमर के उधार वाले बिल कटे होते हैं जो वही शो होते हैं। अगर आपको उसके सारे बिल्स देखने हैं, उसकी सारी परचेज हिस्ट्री देखनी है कि कब वो हमसे कैश में सामान लेके गया या फिर कब वो हमें यूपीआई में सामान लेके गया, तो उसके लिए हम अपनी जो हमारे राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे परचेज हिस्ट्री शो होती है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी सारी कस्टमर की परचेज़ हिस्ट्री शो होने लग जाती है। अगर इसको हम थोड़ा साइड स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सारे बिल शो होने लग जाते हैं भी। कस्टमर आप देख सकते हो ये कैश में हमसे कस्टमर सामान परचेज़ करके गया था वो, और ये सारी एंट्री जो क्रेडिट में की थी ये सारे बिल यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप अपनी सप्लायर का खाता मेंटेन करके रखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हो। हमने सप्लायर का खाता मेंटेन करने के लिए अलग से एक वीडियो बनाई हुई है।